तुम कलेक्टर साहब से कुछ स्टार्टअप के बारे में कह रही थी। पापा, आपका नाम तो रोशन करना है मुझे, और अब तो कसम है ये करके ही दिखाना है। एक बेटी शादी के बाद भी यही। अरे जब विदा नहीं किया तो ये लोग क्या समझेंगे? एक बेटी को विदा करने वाले बाप का दर्द। हाँ पापा। शिवांगी बेटा, तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेटा, मैं मर गया तो मर गया, लेकिन अपने जीते जी तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। बेटा, तुम्हारा इंतजार करूं ना यहां? माँ, माँ, बचपन में हम जब गलती करते थे तो आप भाई और मुझे छड़ी लगाती थी, और हम हंसते रोते छड़ी खा भी लेते थे, क्योंकि हमें पता था कि उसमें आपका प्यार है। माँ, आज मारिए मुझे, माफी मांगने का हक जो खो चुका हूं। आज इतना मारिए कि आपकी ममता मेरी पीठ पे, मेरे हाथ पे, मुझ पर छप जाए। मारिए। पापा ये क्या कर रहे हैं? बेटा, मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं एक साथ गुस्सा भी हूं और डरा भी हुआ हूं। मुझे माफ कर दे बेटा। काश कि मैंने उसी दिन तेरी बात सुन ली होती। पापा ये सब मत बोलिए, और आपके हाथ ना सिर्फ आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि सब सही हो जाए। किस मुंह से आशीर्वाद दूं तुझे? कई बार मुझे आगाह करने की कोशिश की इन लोगों की नीयत के बारे में, लेकिन मेरे लिए मेरी सामाजिक इज्जत जरूरी थी। हमें क्या घोट कर पिला दिया जाता है हमें कि मर्यादा की तलवार से कटकर मरने में हमें मजा आता है। बस बेटा, अब तू यहां नहीं रहेगी, चल मेरे साथ। बेटा, नई जिंदगी कभी भी शुरू की जा सकती है, तो चल चल। रणबीर उठो, उठो रणबीर। अपनी बीवी की सुनने लगा है ना मेरा बेटा, इसलिए अपनी माँ की छड़ी की याद आई। और इसकी असली हकदार ना वो लड़की शिवांगी है, तुम नहीं। तुम नहीं। बचपन में तुमने बहुत सारी गलतियां की, पर हमने वो सब माफ कर दी, है ना? क्योंकि बेटा वो तुम्हारा बचपना था। लेकिन आज जो तुमसे गलती हुई है ना,
वो हम कभी माफ नहीं कर सकते। इतना बड़ा झूठ बोला तुमने हमसे। हरी जी से 50 लाख रुपए लिए और तुमने हमें बताया भी नहीं। 50 लाख की ना वो आज हमें धौंस देकर गए हैं, जेल की धमकी देकर गए हैं। कमाल की बात है ना बेटा, बेटा वाला होकर भी ना आज बेटे के कारण हमें अपना सर झुकाना पड़ा है। रणबीर बेटा बता ही दो हमें, क्या चाहते हो तुम्हारी माँ क्या करे? तुम्हारे ससुर तिवारी जी के पाँव में पड़ के माफी मांगे नाक लड़के क्या करे हमें बताओ। बस कीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। नहीं पापा, अब ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आज तुझे अपशब्द कहे, अगर कल तुझ पर हाथ उठाया तो? पापा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं रिश्ता तोड़कर लौटकर नहीं आऊंगी। मैं अब भी उस वादे पर कायम हूं। चाहे जो हो जाए, लेकिन तुम ये रिश्ता तोड़कर वापस घर मत आना। रिश्ता तोड़कर लौटकर नहीं आऊंगी। बेटा बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई तुझसे यह वादा लेकर। लेकिन एक सबक तो मैंने सीख लिया है कि अपनी बेटी को हमेशा यही समझाओ कि कहीं भी कभी भी उसकी बेइज्जती हो तो सब कुछ छोड़कर अपने बाप के घर आ जाए। बस सहना नहीं, सहना नहीं है। पापा आप बहुत गुस्से में हैं। आप संभालिए अपने आप को, आइए बैठिए प्लीज प्लीज। पापा प्लीज खुद को मत कोसिए। पहले आप रणबीर पे भरोसा करते थे और मैं नहीं करती थी, इसलिए मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, पर अब मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ पापा। बेटा इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। पापा टाइम बदल चुका है और टाइम के साथ साथ रणबीर के लिए मेरी सोच भी बदल गई है। मैं रणबीर पे भरोसा करती हूँ, अब आप भरोसा नहीं करते मैं समझ सकती हूँ, पर पापा रहना तो मुझे है ना यहाँ। पापा और देखिएगा, आप देखिएगा टाइम के साथ साथ आपकी फिर से सोच रणबीर के लिए बदल जाएगी। आप फिर से उन पे भरोसा करने लगेंगे क्योंकि रणबीर दिल के बहुत अच्छे हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि उनकी माँ उनके दिमाग के साथ खेलती रहती है। आप ही बताइए पापा, ऐसे में मैं कैसे हार जाऊं? लेकिन बेटा ये जो आज हुआ, इस सब के बाद तुझे यहाँ इज्जत मिलेगी? उसकी चिंता किसको है पापा? मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपने पति की फिक्र है। पापा प्लीज बुरा मत मानिएगा, पर ना तो पैसे देते समय आपने मुझसे मेरी राय ली और अपना पैसों का जिक्र करने से पहले मुझसे कुछ भी शेयर किया। पापा मम्मी जी ने मेरे लिए जो शब्द इस्तेमाल किया वो गलत था और उसके लिए आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। वो आपकी गलती थी पापा, पैसों का जिक्र करना और पैसे वापस मांगना वो आपकी गलती थी पापा। ये कोई मौका था ही नहीं पैसों की बात करने का। आपको लगता है आपके पैसे वापस मांगने से क्या उनकी सोच बदल जाएगी मेरे लिए? नहीं, इससे बस ये होगा कि उन्हें लगेगा कि आपने अपने पैसों की धौंस दिखाई उन्हें, और ये कि बेटी से बढ़कर आपके लिए पैसे हैं। मैं जानती हूँ ऐसा नहीं है पापा,
पर अब रणबीर गलत होंगे मम्मी जी की नजरों में, और फिर ना जाने अब मम्मी जी हम दोनों के खिलाफ क्या खेल खेलेंगी। आप आइए। माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, एक एक पैसा चुका दूंगा, आपका सर कहीं नहीं झुकने दूंगा। आपका रणबीर आपसे वादा कर रहा है। बस बेटा, अब ना तुम हमसे और वादे मत करो, निभा नहीं पाओगे। और अगर खरी खरी तुमसे कहे ना तो अपनी माँ से खिंच गए हो, अपनी बीवी की तरफ झुक गए हो। अब अपनी माँ के साथ किए वादे नहीं निभा पाओगे बेटा तुम। उठो 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 रणबीर, रणबीर माँ, उठो, माँ, आओ। माँ, माँ, नहीं माँ, 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 पापा, मैं आपकी फीलिंग्स समझ सकती हूँ, पर प्लीज आप भी मेरी फीलिंग्स समझिए। अब मैं शादीशुदा हूँ, और मैं मानती हूँ कि कुछ कमियां हैं, पर इस दुनिया में कौन परफेक्ट होता है? हाँ, कोई भी नहीं ना। और मुझे पूरा यकीन है पापा कि मैं अपने पति को सही रास्ते पर जरूर लेकर आऊंगी। तेरी माँ ऐसे ही बात किया करती थी, हमेशा मुझे समझा लिया करती थी। बड़ी हो गई है तू। शायद ऐसा ही होता है ना हर लड़की के साथ, ससुराल हमें बड़ा बना ही देता है। और मैंने तो बस एक झलक दिखी है, पता नहीं तूने और क्या क्या सहा होगा, लेकिन अब बस, अब तुझे घुट घुट कर जीने की जरूरत नहीं। कभी भी थक जाए तो पापा को कॉल कर लेना, कभी हार जाए तो पापा को कॉल कर लेना, कभी रोने का मन भी हो ना तो भी, पापा मुझे लेने आ जाओ, मैं आ जाऊंगा बेटा। तेरे हिस्से का जो संघर्ष है ना, जितना भी संघर्ष है तू कर ले, लेकिन ये याद रखना कि तेरे पापा हमेशा तेरे साथ खड़े हैं, हमेशा। अच्छा बेटा, एक प्रॉमिस कर, कि आज के बाद हमेशा मुझे कॉल करके सब कुछ शेयर करेंगे। प्रॉमिस कर। प्रॉमिस पापा, आई प्रॉमिस। पर पापा, आपको भी मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। आज के बाद आप कभी इतना गुस्सा नहीं करेंगे। पापा, इतना गुस्सा? लास्ट टाइम आप आए थे तो आप 2 गोलियां ले रहे थे ना बीपी की, अब क्या 3 करनी है आपको? मैंने कभी इतने गुस्से में नहीं देखा आपको आज से पहले, तब भी नहीं जब मैं फेल हुई थी।
मैं हमेशा तुझ पर ही गुस्सा होता रहा, लेकिन तेरे लिए कभी किसी और पर गुस्सा होने का मौका नहीं मिला। आई लव यू पापा। काश इतनी फिक्र तुमने मेरी माँ की भी की होती शिवांगी, रिश्ता अपने आप सही हो जाता। ये है हमारे गहने और ये हमारी 5 बीघा जमीन के कागजात मिलाकर 30 लाख होंगे। दिल की ये राहें मिल नहीं पाती, सपनों के घर नीलाम पड़े हैं। चल पड़ी थी जिसके सहारे, वो साई भी कहीं दूर खड़े हैं। वक्त की है ये कैसी नाराजी, रंगबाजी रंगबाजी दिलों की। सॉरी रणबीर, वो पापा गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह गए जो गलत था, और पर गलती मेरी है जो उनसे पैसे लिए, तभी तो इतना दुखी हूं, इतनी तकलीफ में हूं। पहले वाला रणबीर तो नहीं हो सकता ना, जो चीखना चिल्लाना करता था। पापा जो कहा है उन्हें, तो कैसे उनसे ऊंची आवाज करके बात करूं। इतने सारे पैसे जो लिए उनसे, सोचा था ये लकीर मिटने के बाद ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, माँ का दिल पिघल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे पापा ने आके हमें हमारी औकात दिखा दी। वो बेइज्जती करते रहे और तुम आखिरी तक सुनती रही, जब तक सबके कपड़े नहीं फट गए। तो ठीक है, ठीक है, मेरी एक बात कान खोल के तुम भी सुन लो कि आज से मैं सिर्फ तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा कर्जदार भी हूं। हाँ, तुम्हारा कर्जदार हूं मैं। रणबीर तुम जाने दो, तुम्हें समझ नहीं आएगा ये दर्द। आएगा तो बोलो ना, लेकिन प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हारा ये कर्ज जल्द से जल्द चुका दूंगा, और फिर डिसाइड करेंगे कि ये रिश्ता कहां स्टैंड करता है। और हाँ,
ये पक्का है कि तुम्हें यहाँ कभी पैसों की तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो पता नहीं क्या पता तुम्हारे पापा मेरे परिवार को जेल करवा दें। बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं ना तुम्हारे। तुम्हें यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होगी। गुस्से में कही हुई बातें समझदारी दिखा के भुला देनी चाहिए। ये रणबीर पापा तो बड़े हैं ना, वो गुस्से में बहुत कुछ कह गए जैसे मम्मी जी मुझे कह देती हैं। पॉइंट ये है कि अब लकीर मिट चुकी है। प्लीज मुझ पे भरोसा करो, मैं सब सही कर दूंगी। आज महाशिवरात्रि के 16 दिन की उपवास का मेरा पहला दिन है। मैं माता पार्वती और शिव जी की कसम खा के कहती हूँ कि मैं अपने इस रिश्ते पे कभी आंच नहीं आने दूंगी। तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन जो हुआ उसके बाद मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल है। किस रिश्ते का फ्यूचर क्या है? रणवीर, तू इसे नहीं पी रहा, ये तुझे पी रही है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऑलरेडी कम प्रॉब्लम्स है क्या? ये मुझे पी रही है तो खत्म क्यों नहीं हो रहा? बेकार की बात मत कर। जो कुछ भी चल रहा है ना, इसे बैठ के बात करके सॉल्व किया जा सकता है, समझा? चल खड़ा हो, चल। आराम से। ये जो बॉटल के टूटे हुए कांच देख रहे हो आप, जो बिखर गए हैं, ऐसे ही रणबीर पांडे बिखर गया है। कुछ नहीं जोड़ सकता कभी भी। जी इधर बैठो बैठो। मेरे जीजा, मेरे यार, मेरे भाई, मैं ना अपनी लाइफ को पसंद करने लगा था, क्योंकि मैं शिवांगी को पसंद करने लगा था। मुझे लगा सब कुछ ठीक होके आगे अच्छे से जाएगा, लेकिन देखो सब कुछ गया। जब मुझे गुस्सा आता था पहले,
तो मैं चिल्ला के चीख के निकाल लेता था। कुछ दुखता है अंदर। कमाल की बात तो ये है कि सब अपनी अपनी जगह पे सही है, सिवाय उसको छोड़ के जो बहुत दुखी है। क्या मेरे गम का कोई अंत है? या अब बातचीत करके सब ठीक भी कर लो, लेकिन गारंटी है कि शिवांगी की वजह से अब कोई हंगामा नहीं होगा। गारंटी है, सारे हंगामे सब कुछ उसी की वजह से हुआ। बिखर गया रणबीर पांडे। अभी तूने ऑलरेडी बहुत पी लिया है। क्या कर रहा है? अब क्या कर? चल खड़ा हो, मैं तेरे को ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। जी बैठो बैठो बैठो। मैं सलाम करता हूँ जैसे दारू बनाई है, क्या टेक्निक लगाई है सोच के। मतलब उसने ये सोचा कि जब सारे गलत इंसान एक अच्छे इंसान को परेशान करेंगे ना, तब ये दवा का काम करेगी। क्या काम है? मेरी छोड़ो, मैं सीखूं। आप एक काम करो, घर जाओ आराम से, ख्याल रखो सबका। मैं तेरे को छोड़ के ना कहीं जाने वाला नहीं, उसको छोड़ो। चल रणवीर, तूने ऑलरेडी पी लिया। चल खड़ा हो चल। खड़ा तो आराम से खड़ा जाऊंगा मैं। ये लो, ये लो, अपनी अपनी पसंद की अच्छी सी साड़ी ले लेना। कम पड़े तो हमें बता देना, क्योंकि आज ना हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। हम चाहे कुछ भी कर लेते ना, ये असर नहीं डाल पाते। जो तिवारी जी ने खुद आकर आग उगली है ना, वो अब रणबीर के मन में चुभती रहेगी। और हमारा बेटा ना अब हमारी मुट्ठी में रहेगा। माँ, मैं बहुत श्योर हूँ कि रणबीर ना उस गुरैया को छोड़ देगा। अब हम ना नई लड़की ढूंढेंगे हमारे टाइप्स की, और उसका इंटरव्यू खुद लेंगे, ठीक है ना? हाँ मम्मी जी, बीना दीदी ठीक कह रही हैं। मम्मी जी, इतना सब कुछ प्लान हो रहा है और साड़ी सिर्फ 2000 की, 10,000 की भी नहीं। हाँ, बात तो ठीक ही है। इतना चमक धमक पहन के हम जाएंगे भी कहाँ? जेल में थोड़ी दिखाने जाएंगे इनको। मम्मी जी, मुझे रणबीर का बर्थ सर्टिफिकेट देखना था, होगा ना आपके पास? क्या देखना था कि रणबीर आपके असली खुद के बेटे हैं या गंगा मैया के घाट पे मिले थे? ए, you dares? तिवारी जी दौस देकर गए हैं ना, उसी का असर है। पर भूलो मत, तुम हमारे सामने खड़ी हो। मैंने कभी नहीं देखा कि एक सगी माँ अपनी औलाद के साथ इतना पूरा कर सकती है। मम्मी जी, आज रणबीर ना चीखे हैं ना चिल्लाए हैं। इसका मतलब समझ रही हैं आप? वो अंदर ही अंदर टूटने लगे हैं। और उनका ऐसे गुमसुम हो जाना ना हम सबके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। पूजा और अनुष्ठान के नाम पर इतना झूठ मत बोलिए कि घर के चिराग पे असर पड़ने लगे। अब अगर आप नहीं रुकी तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। शिवांगी, जिस चिराग की
तुम चिंता कर रही हो ना? तुम्हारे घर में आने से पहले ना पीता था रात को, चाह कर ना चाहकर हम उसे अनदेखा कर देते थे, लेकिन अब तुम्हारी मेहरबानी से ना दिन में भी पीने लगा है। तो क्या आप ये कहना चाह रही है कि मैंने उन्हें शराबी बना दिया? अच्छा है, तुमने माना तो सही, लेकिन देखना तुम्हारा यही कारनामा ना तुम पर भारी पड़ेगा। अब शराब ही हमारे बेटे को ना तुम्हारी सच्चाई दिखाएगी, और फिर वापिस आएगा अपनी माँ के आंचल तले। अब रणबीर न दिन में शराब पिएंगे और न रात में, वो शराब छोड़कर दिखाएंगे, और इसमें उनकी मदद मैं करूंगी। अच्छा, जो हम नहीं कर पाए वो तुम करके दिखाओगी। अवर ओवर कॉन्फिडेंस मारो शिवांगी, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारो, और देखना ये भी ना हमारे ही हक में जाएगा। शिवांगी, शिवांगी, क्या हुआ जीजा जी? हमारे घर के बाहर जो फाइट क्लब है ना, वहाँ रणवीर शराब पी के धुत पड़ा है। मैंने घर चलने को बोला, लेकिन वो नहीं मान रहा, बहकी बातें कर रहा है, बहुत दुखी है। मैंने उसे ऐसा कभी नहीं देखा है। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा पैर, गुड बॉय। अरे गुड बॉय, मेरा पैर। चल भाई, मार मुझे। पांडे जी, हम आपको जानते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि आप घर जाइए। आपने शराब पी रखी है, अगर भिड़ेंगे तो लोग हमें ही बातें सुनाएंगे। कौन लोग हैं? कोई नहीं सुनाएगा। यार ज्यादा क्या होगा, 4 हड्डियां टूटेगी, मैं बिस्तर में पड़ जाऊंगा, हॉस्पिटल चले जाऊंगा, पर यही तो मैं चाहता हूँ कि शरीर को मैं इतनी तकलीफ दूं, इतना दर्द दूं कि दिल का दर्द भूल जाऊं। तू मार भाई, मार मार के अधमरा कर दे या जान से मार दे। और सुन, यहाँ मारना, यह सारी फसाद की जड़। बहुत दुखता है। रुक, ये पकड़, अरे पकड़ ना। चलो, अरे खड़े खड़े क्या देख रहा है? माँ का दूध नहीं पिया क्या? अब तू नहीं बचेगा। नहीं भैया जी, नहीं, प्लीज प्लीज, ये होश में नहीं, इनकी बात पे ध्यान मत दीजिए, आप छोड़ दीजिए, जाने दीजिए इन्हें। ये मेरी जिंदगी है, मेरी, रणबीर पांडे की। तुम कौन होती हो? और यहाँ पे फाइट क्लब है क्या? निकलो यहाँ से। आ गई तमाशा करने, ड्रामेबाज। निकलो, निकलो। और अबे भाई खड़ा क्या है? माँ का दूध सच में ही नहीं पिया भाई, कोई और है? तुम लोगों ने, तुम सबके सामने माँ का दूध नहीं पिया क्या? एक बाप के हो, हैं? आओ, बस इसने माँ का दूध पिया है क्या? मारा। नहीं रणबीर,
मैं पेन रिलीफ स्प्रे लगाता हूँ, और अगर तब भी आराम नहीं मिला तो हम डॉक्टर के पास चलेंगे। हाँ ये सब तुम इसलिए कर रही थी ताकि मैं शिवांगी के साथ ना जा पाऊं। ना तुम्हारे मन में अपने भाई के लिए जरा सी भी दया है? और ऐसे में मैं बेवकूफ ये एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम मेरे बूढ़े माँ बाप के प्रति हमदर्दी रखोगी। तुम एक काम करो, तुम मम्मी जी का साथ दो। हाँ, क्योंकि बुरा भुगतने के लिए बुरा काम करना भी जरूरी है। ये मेरे भाई के लिए, ये तुम्हारे माँ बाप के लिए। रो लेना। आप खुश, हैप्पी ना? मेरे गुड बॉय। सिट सिट। देखो ऐसा है ना, मुझे लविंग सिस्टर होने का तुम्हें प्रूफ नहीं देना है, ठीक है? और रही बात तुम्हारे उन बूढ़े माँ बाप की, मुझे है इमोशंस पर जीरो। उनके किसे पड़ी होगी? अरे मुझे पड़ी है, बट सिर्फ तुम्हारी, कि मैं तो तुमसे लव करती हूँ ना। अब मेरे ना घर के मैटर में पढ़ना बंद कर दो, वरना क्या है ना, मेरा लव तुम्हारे लिए इस हवा की तरह हो जाएगा। और कहीं इस मैटर के चक्कर में मैं तुम्हारे घर में मैटर ना कर दूं, कहीं तुम्हारे माँ बाप पे मैं धौरीस का केस लगा दी तो? धमकी देना बंद करो बीना। मैं सिर्फ अपनी रोशनी बेटी की वजह से चुकूं, वरना क्या दुबे जी, बच्चे का प्यार भी नहीं मिलेगा। बच्चे की कस्टडी हमेशा माँ को मिलती है। बच्चे की धमकी मत दो। और एक बात याद रखो, मेरी बेटी को ना उससे कोई दूर नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। याद तो तुम्हें रखना चाहिए कि तुम गुड बॉय हो, और हमेशा गुड बॉय बने रहना, ठीक है? ओ गॉड्स। और हाँ, उस चूहिया के सपोर्टर बनना बंद करो, अपने काम धाम पे ध्यान दो ना दुबे जी। और गलती से भी ना अमृत पी के रणबीर से कुछ मत बताना, वरना ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन कोर्ट कचहरी का बहुत नॉलेज है मुझे। शराब पीकर वो क्या कहते हैं, डीवी, डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी लगा सकती हूँ, उसमें तो बेल भी नहीं होती, सब परिवार जेल में हो जाएगा। तो इसीलिए कह रही हूँ, यू केयर मी, आई केयर यू, लव यू टू। पागल हो गए हो क्या? प्लीज आप लोग छोड़िए। अगर एक बाप के हो तो यहाँ पे मारो। हवा मारो।
इतना कुटाया है ये, लेकिन फिर भी इसका मन नहीं भरा। अभी इसका मन भर देते हैं। खबरदार, खबरदार, अब किसी ने हाथ भी लगाया तो पुलिस को बुला दो कि सब अंदर जाएंगे। माँ पर गए, फिर बाप पर, कैसे सुनते? फिर आपको आपकी पत्नी के सामने कोई ऐसे मारेगा तो उन्हें अच्छा लगेगा क्या? चलो भाई लोग, पत्नी आगे बीच में इसे छोड़ दिया, जितना फोड़ा उतना काफी है। चलो। यहाँ पे मारो भाई, बहुत हो गया तुम्हारा, दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें लग रहा है तुम्हें अकेले को तकलीफ हो रही है क्या? कुछ में नहीं, ये मेरी बात खाक समझ में आएगी। भाई नाराज है और आपकी बात नाराज, और तुम तो तुम्हें तो कभी खुश रख ही नहीं पाया। अच्छा नहीं किया तुम्हारे पापा ने, सोचा नहीं था वो ऐसा करेंगे। वादा तोड़ दिया, पैसों की धमकी दी। रणबीर उठो। पैसों की धमकी, घर वालों को धमका दिया। बड़े बड़े रिश्तेदार हैं तुम्हारे, लेकिन एक बात है, किसी से पैसे उधार नहीं लेने चाहिए कभी भी। तो पैसा रहता है ना, वो भिखारी बन जाता है। पैसा लेने के बाद ऐसा भिखारी जिसे मौत में भीख भी नहीं मिलती। बड़ी सिंपल लाइफ चाहता था, एक बिजनेस हो, अच्छी जिंदगी हो। हल्दी कर दी तुमसे शादी करके। कैसी खामोशी छाई है, हर बात में दूरी आई है। साथ तो है फिर भी तन्हा, क्या किस्मत की रंगबाजी है। हम कर भी जुदा है, क्यों रूठा हमसे खुदा है। ख्वाहिशों के दाम लगे हैं, किस चौखट पे खड़े हैं। हो गई है रिश्तों की सौदेबाजी, रंगबाजी। वाह शिवांगी, छुड़वा दी ना तुमने हमारे बेटे की शराब। हाँ, अब तो रणबीर को उतारा की जरूरत है। उतारा समझती हो ना? ओ गॉड्स, नैना काम समझाओ इसे। अब उतारा मतलब नशा उतारने का तरीका। 2 पैग एक्स्ट्रा लगेंगे। जाओ जाओ कमरे में लेके जाओ और ड्रिंक बना के दे देना। मैंने थामा हुआ है और भगवान ने हम दोनों को। और एक बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, भगवान जिसे भी अपने हाथ की तलवार बनाना चाहते हैं ना, उसकी ही धार रगड़ रगड़ के तेज करते हैं। तो अब बाहर वाले ताने मारे या घर वाले, हम टूटने वाले नहीं हैं। कंट्रोल, अपने इमोशंस पे काबू रखिए ना, वरना रणबीर आपका वो वाला बेटा नहीं बन पाएगा जो आपको चाहिए।
इधर आओ। मैंने कुछ ऐसा तो नहीं किया जिससे मेरी माँ के दिल को ठेस पहुंचे, जिससे उनकी बेइज्जती हो। अगर नाराज मुझसे हो तो सजा खुद को क्यों दे रहे हो? और कम से कम कुछ ऐसा तो मत करो ना जिससे तुम्हारी माँ को लोग बुरा भला बोले, उनकी परवरिश पे सवाल उठाएं। क्यों? ऐसा क्या किया मैंने? जब मैं तुम्हें मार्केट से लेकर आ रही थी तो वहाँ लोग मम्मी जी का नाम ले लेकर ताने मार रहे थे, कह रहे थे कि वो अपनी परवरिश में नाकामयाब रही, और ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे जो तो मुझसे सुनी ही नहीं गई। अगर अपनी माँ को भगवान मानते हो तो शराब पी के उनका दिल क्यों दुखाते हो? छाई है, हर बात में दूरी आई है, साथ तो है फिर भी तन्हा, क्या किस्मत की रंगबाजी है। हम कर भी जुदा है, क्यों रूठा हमसे खुदा है। ख्वाहिशों के दाम लगे हैं, किस चौखट पे खड़े हैं। हो गई है रिश्तों की सौदेबाजी, रंगबाजी, रंगबाजी दिलों की
की है ये कैसी नाराजी, रंगबाजी, रंगबाजी दिलों की। प्रतियोगिता के विनर है रणबीर एंड शिवांगी। जब मैं तुम्हें मार्केट से लेकर आ रही थी तो वहाँ लोग मम्मी जी का नाम ले लेकर ताने मार रहे थे। कह रहे थे कि वो अपनी परवरिश में नाकामयाब रही। अगर अपनी माँ को भगवान मानते हो तो शराब पी के उनका दिल क्यों दुखाते हो? ये लीजिए मम्मी जी, दिया बाती तो तैयार है, मैं हार भी बना देती हूँ। कल रात के इतनी जल्दी उतर गई तो कमाल ही हो गया माँ। इतना सुबह उठ के इसने तो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। मम्मी जी हार लगता है उतारा दे दिया गौरैया ने रात को, तभी तो 3-3 बॉटल के साथ सुबह सुबह चढ़ाने निकल दिया देवर जी। बोतल हाथ में और 4 यहां से ले गया। मिक्स करके पिएगा क्या? नहीं, मरने की तो नहीं ठान ली इसने। रणबीर यार, ये क्या करने जा रहा है तू? अरे मेरा 5 दिन का कोटा है, कहां लेके जा रहा है? अरे सुनना, अरे सुन। ये ले जाकर गुल्लू को दे दो। क्यों, क्या हुआ? ये माल नकली है क्या? नहीं, आज के बाद यहाँ कोई ये जहर नहीं पिएगा।
अब रणबीर न दिन में शराब पियेंगे और ना रात में। जो हम नहीं कर पाए वो तुम करके दिखाओ। मारो शिवांगी, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारो और देखना ये भी ना हमारे ही हक में जाएगा। थैंक यू मम्मी जी, ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। मुझे पता है अभी तुम्हारा सर दुख रहा होगा, ये नींबू पानी पी लो या ये दवाई खा लो या दोनों ही ले लो। और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, नए क्लाइंट वेट कर रहे हैं महाशिवरात्रि के महाप्रसाद के ऑर्डर को फाइनल करने के लिए। इंतजार करूंगी, तुम्हारे साथ फाइनल करना ही ऑर्डर। आप जैसा खाना बोलेंगे बिल्कुल वैसा ही बना के देंगे हम। टेस्ट बिल्कुल प्रॉपर होगा। दीदी, हाँ 1 मिनट के लिए इधर आइए ना। 1 मिनट सर बस। सॉरी सर, थोड़ा सा काम चल रहा है अंदर इसलिए। आपके खाने की बहुत तारीफ सुनी है, आज यहाँ बैठ के समझ आ गया कि खाना इतना अच्छा क्यों है। सर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जरा भी चिंता मत कीजिए। जो आप महाशिवरात्रि के महाप्रसाद का ऑर्डर दे रहे हैं ना, वो हम इतना अच्छा बनाएंगे, इतना अच्छा बनाएंगे कि सबकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। आप 1 सेकेंड, सपना मेन्यू देना। सर ये हमारा मेन्यू है, आपको जो क्वांटिटी चाहिए उसका 2 लाख टोटल होता है, और हम अपनी तरफ से आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसके बाद 1,80,000 होता है। डन, बहुत बढ़िया। मैं आपको एडवांस चेक दे देता हूँ। सर मेरे पार्टनर मेरे पति हैं, वो आ जाएं फिर हम साथ में चेक लेंगे। ठीक है, वैसे कब तक आ जाएंगे? बस आते ही होंगे। वो एक्चुअली उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो रेस्ट कर रहे थे, आ रहे हैं बस। आप तब तक चाय पीजिए, मैं आपके लिए अच्छी से गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लेके आती हूँ। थैंक यू जी। मोस्ट वेलकम सर। वैसे टाइम बहुत हो गया है, मुझे चलना चाहिए। मैं कल भी यहीं आ रहा हूँ, आपके पति को आराम करने दीजिए आज। नहीं नहीं सर, डील आज ही कंप्लीट कर लेते हैं, वो बस आते ही होंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। अब सर चाय के साथ कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ, और 1 कप चाय गर्मा गर्म और लेकर आती हूँ। आप रुकिए, बस रुकिए। सर प्लीज खाइए ना।
देखो देखो, चेक करो। ये सब जो सब्जियां ऑर्डर की थी सब आ गई है ना? टैली कर लिया ना लिस्ट से? एक मिनट सर। सर वो नमस्ते, मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई। रंगबाजी दिलों की, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।